Now we are going to continue our chapter number 2, environment, abiotic and biotic factor. Next abiotic factor is our thermal factor, that is temperature. Temperature is the degree of hotness or coldness of a substance. ये हमारी ऑर्गेनिज्म जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है बिकॉज ऑर्गेनिज्म पोजेस एंजाइम इन दैम. एंजाइम बेसिकली प्रोटीन होते हैं. लो टेम्परेचर और बहुत हाई टेम्परेचर पर ये प्रोटीन जो है हाई टेम्परेचर पर डीनेचर्ड हो जाएगा और लो टेम्परेचर पर डीएक्टिवेटेड हो जाएगा. तो हमारे जो बॉडी है एनिमल और प्लांट दे बोथ डिपेंड ऑन द वेरिएशन इन द टेम्परेचर. अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एनिमल हम देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन. एनिमल का रिप्रोडक्शन दैट इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर. हम जैसे ब्लो फ्लाई में देखते हैं जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे अप टू सर्टेन लिमिट, जैसे 30 डिग्री सेल्सियस, हम जैसे जैसे बॉडी को टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे उनके नंबर ऑफ एग लेइंग कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी. विंटर एग में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं सच एज ग्रास ऊपर, वो एडल्ट लो टेम्परेचर को बियर नहीं करता तो वो अपने एग विंटर में छोड़ कर जाता है. एग जो है वो रेजिस्टेंट रहेंगे लो टेम्परेचर के. नाउ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम कुछ ऑर्गेनिज्म में देखते हैं सच एज ऑस्ट्रिया वर्जीनिया, जिसमें 20 डिग्री सेल्सियस तक जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी बॉडी की ग्रोथ भी इंक्रीज़ हो जाती है. नाउ मॉर्फोलॉजी. एनिमल की मॉर्फोलॉजी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है. इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो जनरली 1 नंबर के पूछे जाते हैं. बर्गमैन रूल क्या कहता है? बर्गमैन रूल कहता है कि इफ़ अ वार्म ब्लडेड एनिमल इज शिफ्टेड टुवर्ड द कोल्ड रीजन, अगर वार्म ब्लडेड एनिमल कोल्ड रीजन में रहता है तो उसके बॉडी का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि उसे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फैट अपनी बॉडी के अंदर रखे और वो कोल्ड टेम्परेचर को बियर कर सके. नाउ एलन रूल. एलन रूल क्या कहता है कि ये जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं सच एज टेल, स्नाउट, ईयर और लेग, ये ऑर्गेनिज़म की जब वो कोल्ड रीजन में रहेगा तो वो छोटे हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से, टेल से, स्नाउट से, लेग से बॉडी हीट जो है वो लॉस्ट होती है. और कोल्ड रीजन में आप देखोगे जो आपके ऑर्गेनिज्म रहेंगे उनकी ये टेल, स्नाउट, ईयर, लेग्स ये एनिमल की छोटी रहेगी. लेकिन जब जैसे जैसे हम वार्म रीजन में जाएंगे हम ये देखेंगे कि उनकी टेल, स्नाउट, लेग्स जो हैं वो कंपेरेटिवली लार्ज साइज़ की होती है ताकि वो बॉडी की हीट को लॉस्ट कर सके. नाउ नेक्स्ट इज जॉर्डन रूल. जॉर्डन रूल क्या कहता है कि जब जो फिशेस हैं अगर वो कोल्डर रीजन में हो तो उनकी वर्टिब्रा ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ वर्टिब्रा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द फिशेस लिविंग इन हॉटर रीजन. नाउ नेक्स्ट रूल इज़ ग्लोबल रूल. ग्लोबल रूल क्या कहता है कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म है अगर वो ज़्यादा टेम्परेचर में रहेंगे तो दे विल बी हेवनली पिगमेंटेड, उनकी स्किन का कलर डार्क कलर का होगा. नेक्स्ट इज रैंच रूल. रैंच रूल क्या कहता है कि जो हमारे बर्ड्स हैं अगर वो कोल्ड टेम्परेचर में रहें, कोल्ड रीजन में रहते हैं तो उनके विंग्स नैरो हो जाएंगे. रैंच रूल कहता है कि अगर हमारे बर्ड जो हैं वो कोल्डर रीजन में जो बर्ड्स हैं उनके विंग्स नैरो होते हैं. नाउ टेम्परेचर टॉलरेंस. टेम्परेचर टॉलरेंस के अकॉर्डिंग हमने अपने एनिमल्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज यूरीथर्मल. यूरीथर्मल मीन्स ऐसे जैसे ह्यूमन बीइंग, ऐसे ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट अ वैरायटी ऑफ रेंज ऑफ टेम्परेचर, जो बहुत वैरायटी ऑफ टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं. स्टेनोथर्मल. स्टेनो मीन्स नैरो रेंज, जो एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को ही सहन कर सकते हैं. सच एज फिशेज. फिशेज आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड द चेंज इन टेम्परेचर, उनकी डेथ हो जाती है. वो स्टेनोथर्मल होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही सर्वाइव कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज मेगाथर्मल. मेगाथर्मल ऑर्गेनिज्म विच लिव एट हाई टेम्परेचर. एंड नेक्स्ट इज मीजोथर्मल. मीजोथर्मल वो ऑर्गेनिज्म है जो हाई समर टेम्परेचर को सहन करते हैं एंड लो विंटर टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं. नाउ माइक्रोथर्मल. माइक्रोथर्मल वो ऑर्गेनिज्म है विच लिव एट मॉडरेट समर टेम्परेचर एंड लो विंटर टेम्परेचर. नाउ नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म जो भी हमारे अंदर बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, केमिकल रिएक्शन कैरी आउट हो रही हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय एंजाइम, और एंजाइम जो इटसेल्फ इज कंट्रोल्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर. नाउ नेक्स्ट इज थर्मल रेगुलेशन. थर्मल रेगुलेशन हमारी ये भी वेरी करती है एनिमल टू एनिमल. इसमें फर्स्ट पॉइंट है एनसिस्टमेंट. हम देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, यूग्लिना, जब टेम्परेचर डाउन जाता है तो वो अपने आप को सिस्ट में प्रोटेक्ट कर लेते हैं.
हम अपने दूसरे एनिमल जैसे टेपवर्म उनमें भी आप सिस्ट की फॉर्मेशन देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज हाइबरनेशन। हाइबरनेशन होता है विंटर स्लीप, जो ज़्यादातर आपके पायोकिलोथर्म्स जो आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं वो विंटर्स के अंदर अपने आप को बचाने के लिए विंटर स्लीप में चले जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एस्टिवेशन, दैट इज समर स्लीप। समर स्लीप में आप क्या देखोगे कि जो हाई टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकते वो हाई टेम्परेचर आने पर, समर सीज़न आने पर वो समर स्लीप के अंदर चले जाएंगे। जैसे हम लंग फिश के अंदर इस तरह का एग्जांपल देख सकते हैं। एक इसमें टर्म है डाइपोस की। डाइपोस मतलब वो जो भी जिस भी ग्रोथ फॉर्म में ऑर्गेनिज्म होगा, स्नेल है, इंसेक्ट है, वो उसी ग्रोथ फॉर्म में सस्पेंड हो जाएगा, उसी ग्रोथ फॉर्म में रहेगा। अगर वो लार्वा है तो वो लार्वा बना रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज पीरियोडिक एक्टिविटी। पीरियोडिक एक्टिविटी हमारे जो पायोकिलोथर्म्स हैं, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं, वो ज़्यादातर यूरोरल और वेस्परल हो सकते हैं। यूरोरल मतलब जो डे के टाइम बिल्कुल सुबह के टाइम एक्टिव होते हैं, वेस्परल मतलब डाउन के टाइम एक्टिव होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट टर्म इज साइक्लोमोर्फोसिस। साइक्लोमोर्फोसिस क्या है? टेम्परेचर के साथ बॉडी की शेप को चेंज कर देना। टेम्परेचर के साथ बॉडी की शेप को चेंज कर देना, ये 1 मार्क का क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं डेफनिया का। डेफनिया के ऊपर जो हेड के ऊपर हेलमेट होता है, विच द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसके हेलमेट का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज थर्मल माइग्रेशन। हम देखते आ रहे हैं कि हमारे जो साइबेरियन क्रेन, आपने एग्जांपल पढ़ा होगा, दे अंडरगो माइग्रेशन, जो इनिशिएट होता है टेम्परेचर के कंट्रोल से। जब वहाँ पर ज़्यादा कोल्ड हो जाता है विंटर सीजन में, दे शिफ्ट देमसेल्फ टुवर्ड द होटर टेम्परेचर, तो वो दूसरे कंट्रीज़ में या दूसरे रीजन में चले जाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और जहाँ पर उनके ऑफस्प्रिंग के सर्वाइवल के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। नाउ थर्मो रेगुलेशन, जैसे हमें थर्मो रेगुलेशन एंड होम्योस्टेसिस, हम बर्ड्स और मैमल, वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल, और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर रहेगा वो सेम रहता है थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस होता है जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करेगा, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा।